गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स क्लासेस 02 हीरो बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में जो स्टार्ट करेंगे और उसमें जो टॉपिक का नाम है वो बेस थ्योरम है। समझ आ रहा है? हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस थ्योरम, जो 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछता है, 5 मार्क्स का। और ये बेस थ्योरम समझना सबकी बस की बात नहीं है, तो देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस थ्योरम है क्या। तो ये बेस थ्योरम कहां से आता है? प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 5 मार्क्स वाला वो बेस थ्योरम है। तो हम लोग पहले कौन कौन सा चैप्टर किए? मैक्सिमा मिनिमा किए, मैट्रिसेस किए, एरिया बाउंडेड भी कर लिए, इसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस भी कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेस थ्योरम। ये 5 मार्क्स हर साल रहता है। और इसमें जो बेस थ्योरम है इसको समझेंगे कि ये है क्या। बेस थ्योरम बहुत आराम से समझेंगे, धीरे धीरे। बेस थ्योरम पहले हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल से समझाने के बाद हम थ्योरी लिखेंगे। मान लो 2 बैग है। बेस थ्योरम को अच्छे से समझना है, और थ्योरी से अगर पूरा कंप्लीट अगर ना समझ पाए तो फिर क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी पूरा क्लियर करता नहीं है। 30% 40% अगर पूरा ना क्लियर हो तो क्वेश्चन से ज्यादा हम लोग को समझ में आता है। फिर भी कोशिश करेंगे थ्योरी को समझने का। अगर हम बात करें बेस थ्योरम क्या चीज है, पहले एग्जांपल से समझाते हैं। डायरेक्ट थ्योरी लिखेंगे तो बुझाएगा ही नहीं क्या है। ए बैग 1 है, ये मेरा क्या है? बैग 1। और ये मेरा है बैग 2। ये मेरा क्या हो गया? बैग 2। ये मेरा हो गया बैग 2। इसमें मान लेते हैं 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। बात समझ आ रहा है? और इसमें मान लेते हैं 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। 2 बैग दिया हुआ है, 2 थैला दिया हुआ है। और 2 थैला जब दिया हुआ है, अब इसमें से अचानक एक बॉल को निकालना है, अचानक रेंडमली। और जब अचानक निकालेंगे तो मान लो किसी का आंख में पट्टी बांध दी है और बैग को चारों तरफ थोड़ा मिक्स कर दिया। इसके बाद बोले बाबू तुम एक बॉल को निकालो। और जब उसका आंख अगर बंधा हुआ है और बॉल निकालने बोलेंगे तो उसको क्या पता है कि कौन बैग से निकल रहा है? कोई भी बैग से निकाल लिया हो। समझ आ रहा बात? और जब बॉल निकाला पता चला हाथ में रेड था। बॉल क्या था? रेड बॉल पता था। तो बताओ, जब पता चला कि रेड बॉल है, जब पता चला कि क्या है? रेड बॉल है, तो पूछेगा प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में ये पूछा जाएगा, बॉल के बारे में नहीं। बॉल तो पता चल गया रेड है। पूछा जाएगा रेड बॉल जो आया पहला बैग से आने का क्या चांस है? बैग 1 से आने का क्या चांस है? बैग 1 के बारे में पूछा जाएगा। अगर रेड बॉल आया होगा तो बैग 2 से आने का क्या चांस है? रेड बॉल आया है तो बैग 2 से आने का क्या चांस है? प्रोबेबिलिटी उसके बारे में पूछेगा। ओ बात मेरे को ये बात तो समझ में आ गया क्या बोलना था। तो यहां से अगर बोले एक हम लोग एक बॉल निकाले, क्या निकाले? एक बॉल, 1 बॉल को ड्रॉ किए। जब एक बॉल को ड्रॉ किए तो ये मेरा क्या था? ये मेरा क्या था? रेड बॉल। ये मेरा क्या है? रेड बॉल।
ये मेरा रेड बॉल। फिर एक बार पूरा अच्छे से समझे। मान लो 2 बैग दिया रहेगा और 2 बैग दिया है तेरे सामने, लेकिन जब बॉल निकालेंगे तो बैग को देखना नहीं है। उस टाइम तेरा आंख में पट्टी बंधा हुआ रहेगा और बैग अगर आंख जब खुला था तो बैग इधर है, बैग 2 इधर है, तो उस टाइम फिर मिक्स कर दिया जाएगा। हो सके बैग 1 इधर दे दे। तो आंख जब बंधा हुआ है तो तुमको बोला जाएगा एक बॉल निकालो। तो क्या करेगा, बैग को अच्छी तरह से फेंट देगा। फेंट देना मतलब मिला देगा। और जब वो आंख का पट्टी खोला तो पता चला एक बॉल निकाले और रेड था। तो याद कर, जो रेड बॉल आया इसके बारे में नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा रेड बॉल जो आया बैग 1 से आने का क्या चांस है। बैग 1 के बारे में पूछेगा। जो रेड बॉल आया होगा वो बैग 1 से आया होगा, एक क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर बैग 2 आया होगा, रेड बॉल आया है तो बैग 2 से आने का क्या संभावना है, ये पूछा जाएगा। बैग 1 और बैग 2। क्या समझ आ रहा है? तो बेस थ्योरम ये है। अच्छा, और एक बात बताए, बढ़िया बात, एक बात बताओ, यहां पे इनिशियल इवेंट क्या पता है? इनिशियल घटना। यहां पे जो इनिशियल घटना है बॉल आने का नहीं होगा, पहले बैग को पकड़ा होगा, बैग को सिलेक्ट किया होगा, और फाइनल जो घटना है, फाइनल वो बॉल आने का है। बात समझ आ रहा है? इनिशियल घटना क्या हो सकता है? पहले बैग पकड़ा होगा तब बॉल आया होगा। तो मेरे लिए जो बैग पकड़ना वो इनिशियल घटना है, शुरुआत का घटना है, इवेंट है। और जब बाद में बॉल आया तो मतलब बेस थ्योरम में देखा होगा कि जो फाइनल जो चीज हरकत होता है वो चीज दिया रहता है। इनिशियल क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकता है, लेकिन बताने का बहुत अलग अलग ढंग है। सब तरह से बताएंगे, धीरे धीरे लाइनअप पे लाएंगे। बात समझ में आया क्या है? तो बेस थ्योरम में मेन चीज क्या होता है कि अब समझ गया एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल से हम लोग ये समझे कि रेड बॉल आया, रेड बॉल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा बैग 1 से रेड बॉल आया होगा, एक क्या चांस है, या बैग 2 से आया होगा क्या चांस। फाइनल पता रहता है, इनिशियल के बारे में पूछता है। बेस थ्योरम में फाइनल पता रहता है, किसके बारे में पूछता है, इनिशियल घटना क्या हुआ है उसके बारे में पूछे। क्या कोई दिक्कत? ये थ्योरी से समझ में आ गया। अब थोड़ा सॉरी एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब थोड़ा इसका थ्योरी देखते हैं कैसा है। लॉन्ग थ्योरी हम नहीं लिखवाते, एकदम शॉर्ट लिखवाते ताकि बच्चा को समझ में आना चाहिए। ज्यादा लेंदी लिखवा दोगे कुछ बुझाएगा ही नहीं, क्या फायदा हुआ लिख के, खाली कॉपी भर दिया है, उसमें भी नुकसान है। कॉपी कहाँ पाएगा, पैसा खर्च ज्यादा होगा, पेन कहाँ पाएगा, समझ, ये सब सोचना पड़ता है। समझ आ रहा बात? हाँ, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या स्टार्ट किए, बेस थ्योरम। ये सबकी बस की बात नहीं है, ये समझना बस की बात नहीं है। अरे हम इतना चैलेंज देते हैं, इतना अच्छा समझाएंगे, इतना ट्रिक देंगे, 3 ट्रिक में खत्म। इतना बड़ा बड़ा थ्योरी लिखेगा, एकदम आसान कर देंगे। चले आगे बढ़े। चलो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। एक सिंपल स्पेस है, हम लोग क्या लेते हैं, सिंपल स्पेस। वैसे प्रोबेबिलिटी का बेस तो लोग को पता नहीं होगा, ये बात पता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बेस थ्योरम स्टार्ट किया है, इसका बेसिक नहीं आता है। सिंपल स्पेस क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, समझ आ रहा है, इवेंट्स क्या है। तो इसके लिए हम लोग कोई बात नहीं, अगर 5 मार्क्स वाला स्टार्ट किए तो इतना अच्छा बताया जाएगा कि बेसिक भी ठीक नहीं भी अगर अच्छा है तो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सिंपल स्पेस एस माने। अब एक लड़का बोलता है सिंपल स्पेस क्या है सर। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैच हो रहा है, इंडिया का मैच हो रहा है, समझ आ रहा है, और वहां पे रोहित शर्मा टॉस उड़ाने गया। अब रोहित शर्मा बोला कि टॉस उड़ा, बोला कि हमको हेड चाहिए, हेड आया, सॉरी हेड चाहिए, तो वैन को उड़ाया गया होगा, उछाला गया होगा। तो अगर मान लो रोहित शर्मा को हेड चाहिए, रोहित शर्मा को हेड चाहिए, तो रोहित शर्मा को हेड चाहिए, हेड तेरा हुआ इवेंट्स।
लेकिन क्वाइन तो थोड़ी समझेगा कि रोहित शर्मा है कि ये आदमी है। वो तो भैया कुछ भी आ सकता है, आदमी देख के थोड़ी ना आता है वो। तो अगर याद करें क्वाइन को उड़ाए होंगे या टॉस किए होंगे, उछाले होंगे, तो हेड आना उसका इवेंट से, रोहित के लिए चाहे अलग बात है, लेकिन उसके लिए हेड चाहिए, वो इवेंट से। और क्वाइन तो तेरे को दोनों दे सकता है, हेड भी टेल भी। ये तेरा सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में इवेंट भी प्रेजेंट होगा, मतलब सैंपल स्पेस में तुमको जो चाहिए वो भी रहेगा, तुमको जो नहीं चाहिए वो भी अवेलेबल रहेगा, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। बात समझ आए? मान लो एक डाई को फेंके, हमको चाहिए, कभी कभी लूडो खेला होगा तो वहां पे क्या होता है, 2-6 आ जाता है। तो हम लोग बचपन में खेलते थे 3-6 नहीं आने के लिए, क्योंकि 3-6 आता था फिर इनिशिएट हो जाता था, स्टार्ट फिर करना पड़ेगा गेम को। तो जब एक खेलते थे 2-6 आ जाता था, तो वहां पे हम लोग क्या करें, गोटी को ऐसे फिक्स करते थे, ऐसे ऐसे हिलाते थे, ऐसे ऐसे। नहीं समझ आ रहा है? अब जब पूरा एकदम फिक्स करके और जब करते थे, इसके बाद पटकते थे कि ताकि 6 ना आए, और कभी कभी 6 को समझ आ रहा है ऊपर में रखते थे ताकि इसे गिरा है और वो नीचे हो रहा है, इस तरह से होता था। तो लेकिन मेरा बस की बात नहीं था, वो फिक्स कर दोगे तो अलग बात है, लेकिन पूरा अगर वो गुटी उछालेगा तो कुछ भी आ सकता है। तो मेरे को 6 नहीं चाहिए। या किसी को कभी रंग होता था, शायद वही ना बोलते हैं, रंग होता था, कलर होता था। अरे जो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते थे लूडो पे, जो एक आएगा तो फिर हम लाल हो जाएंगे, ऐसे कुछ होता था। कोई दूर से बचा रहता था कि लाल हो जाएंगे, तो कभी साला जब जरूरत था लाल होने का तो एक ही नहीं आएगा, कभी 2 का जरूरत, उस टाइम जल्दी लाल। पता चला जब तक तू लाल होते तब तक नेक्स्ट आदमी अपना गोटी आगे चला दिया पूरा, वो भी पहुंच गया लाल होने के लिए। कभी ऐसा होता था। तो कभी कभी नहीं आता था, हम लोग को वहां चाहिए लाल होने के लिए, मान लो 2 क्या चाहिए, तो मेरे को रिक्वायरमेंट है भैया जल्दी लाल आए, चलो जल्दी एक गोटी हम रंग करके निकाल दें, बचेगा 3 को। सब आगे ना रहना चाहता है गेम में। तो पता चलता था ऐसा नहीं होता था, और नहीं होता था, लेकिन चाहिए हमको क्या, 2 जल्दी लाल हो जाए। तो मेरे लिए 2 क्या हो गया, इवेंट। लेकिन आ तो कुछ भी सकता है। तो टोटल 6 जो हुआ सैंपल स्पेस हुआ। अब क्लियर हो गया सैंपल स्पेस। वैसे थ्योरी जब बेसिक से बताएंगे 3 नंबर वाला या तो ऑब्जेक्टिव, तो वहां तो बेसिक बताएंगे। अभी 5 मार्क्स वाला स्टार्ट किया, इसलिए अभी वैसा एक सैंपल स्पेस हुआ। बहुत सारा इवेंट है, देखते हैं इवेंट क्या है। मान लो मेरा इवेंट इस तरह से, ए मेरा E1 है, ए मेरा E2 है, ए मेरा E3 है, डॉट 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 बहुत सारा इवेंट है, ए मेरा EN है। क्या समझ में आता है? टेढ़ा हो गया जी, ऐसे हुआ, EN है। ये सारा इवेंट है, और सारा इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। इसका मतलब है नो कॉमन, सब अपना अलग अलग। अच्छा नहीं लग रहा है, देखो तो E1 E2 में थोड़ी ना कॉमन मिल रहा है। यहां तक स्पेस E1 का है, उधर स्पेस E2 का है, कोई कॉमन मिल रहा है? तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो म्यूचुअली क्या बोलते हैं उसको? बात समझ आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपस में कोई कॉमन नहीं होगा। तो E1 E2 E3 आपस में क्या है? म्यूचुअली। लेकिन इसके बारे में वहां जब मेन क्लास में जब बातें होता है तो वहां शुरू से लिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या है। लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स के बारे में चर्चा करें। तो E1 E2 आपस में क्या होता है? म्यूचुअली, आपस में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। ये भी समझ में आ गया। एस के बारे में डिटेल जान लिया, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस बता भी दिए किसको बोलते हैं। हमको जो चाहिए वो इवेंट है, हमको जो नहीं चाहिए और चाहिए सब मिला के E1 E2 E3 इवेंट है। जो कैसा इवेंट है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। एक लास्ट स्टेप समझना है, मजा आएगा समझने में। समझ आ रहा बात? अब एक हम यहां पे एक ऐसा ले रहे हैं, इस तरह से ऐसा लिए। अरे ब्लैक कलर का जो नाम है ना, वो ए नाम है। क्या नाम है? ए। अब एक क्या है सर, ये नहीं समझ में आया। 2 पार्ट तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। एस क्या है? सिंपल स्पेस। E1 E2 क्या है? इवेंट्स, जो घटना हो रहा है, बहुत सारा इवेंट है।
अब एक क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन इवेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इवेंट। अब कॉमन इवेंट क्या बताते हैं, बहुत अच्छा, ये भी समझ में आ जाएगा। कॉमन इवेंट्स, कॉमन इवेंट्स, कॉमन इवेंट्स क्या होता है बताते हैं। मान लो दो बैग है, जैसे अभी एक जो एग्जांपल दिए हुए थे, मान लो एक बॉल निकाला, रेड आया, एक बॉल निकाला वो क्या है, रेड है। और जब रेड आया तो रेड बॉल तो बैग 1 में भी हो सकता है, बैग 2 में भी हो सकता है। तो याद कर, रेड बॉल आना वो तो कॉमन इवेंट है, बैग 1 भी दे सकता है, तो इसीलिए ए जो यहां होगा वो कॉमन होगा। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब तुमको ए जो होगा वो E1 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है। यहां जैसे बैग 2 घुमाना है, इसलिए मेरा इवेंट 2 ही है, लेकिन मेरा इवेंट अगर 3 गो है तो ए तेरे को सब दे सकता है। मतलब समझ में आ रहा है कॉमन इवेंट क्या? कॉमन इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो तेरे को वो चीज समझ में आ रहा है, वो तेरे को बता देते कॉमन इवेंट। एग्जांपल देते, पैसा एक कॉमन इवेंट है जो हर आदमी के पास है, और हर आदमी का इच्छा है कमाना है, सबका सोच पैसा कमाना। हर आदमी के पास पैसा निकल जाएगा, ये भी तुमको पैसा निकाल सकता है, ये भी तुमको पैसा दे सकता है, ये भी तुमको निकाल सकता है। तो पैसा हो गया कॉमन इवेंट। और कौन कौन दे सकता है? सभी इवेंट है, लोग क्या है, इवेंट है। समझ में आया? तो पैसा हमारे लिए क्या है, कॉमन इवेंट। या तो पैसा हमारे लिए कॉमन चीज है, वो होना ही चाहिए, बिना पैसा का जिंदगी बेकार नहीं है, ये नहीं है बेकार नहीं है, ये नहीं है, बिना पैसा का कैसे जी पाएगा। तो मेरा बात समझ में आया? कॉमन इवेंट हम लोग के लिए क्या है, सबके लिए पैसा। पूरा दुनिया के लिए कॉमन इवेंट पैसा है, मतलब हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी पैसा दे सकता है। समझ में आ रहा बात? तो अब समझ में आया कि कॉमन इवेंट किसको बोलते हैं। कॉमन इवेंट एक ऐसा इवेंट है ना जो तुमको E1 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है, E3 समझ आ रहा है, E4 भी दे सकता है, EN भी दे, मतलब जितना इवेंट होगा। जैसे रेड बॉल आ रहा है, बैग 1 भी दे सकता है, तो मेरा ए हो गया कॉमन इवेंट। क्या तीनों बहुत अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? तो वेयर ए थोड़ा लिख देते हैं, वेयर E1 E2, अरे क्या हो गया, E3 ... EN, इसको क्या बोलते हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव इवेंट, दोनों बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वैसे इसका कोई मतलब अभी नहीं है। अब बताओ, टॉपिक स्टार्ट करेगा तो थ्योरी तो बताना पड़ेगा ना, भले तुम क्वेश्चन में सीख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो होता है इनिशिएट करना। क्या समझ आया? ये चीज था। तो सर बेस थ्योरम में पूछा क्या जाएगा? ए के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तुमको E1 के बारे में पूछा जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तो कॉमन इवेंट है, बोलेगा ए आया होगा तो बताइए क्या क्वालिटी E1 से आया होगा। अगर ए आया होगा तो क्या चांस है? समझ में आ रहा है? तो एक बार रिवीजन कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। एस हो गया सिंपल स्पेस, जो एग्जांपल से भी बता दिए। E1 E2 E3 ये सब इवेंट्स हुआ जो ए को दे सकता है, जो ए को, और ए को देने वाला E1 E2 E3 EN है, और ए एक कॉमन इवेंट है जो E1 से भी आ सकता है। मतलब एक ऐसा इवेंट है ना जो E1 के पास भी होगा, जो E2 के पास भी होगा, E3 के पास होगा। तो ए हो गया कॉमन, और E1 E2 ए को दे सकता है। तो E1 E2 क्या हो गया, इवेंट जो ए को, और ए को क्या बोलते हैं, कॉमन इवेंट। क्लियर? अब बेस थ्योरम में होता क्या है, क्या पूछता है बेस थ्योरम? फॉर्मूला जो होता है P, यहां के हिसाब से लिखते हैं P। मान लो सपोज E1 के बारे में पूछा, ए क्या हो गया, रेड बॉल। बेस थ्योरम, ए क्या हो गया, रेड बॉल। रेड बॉल आया होगा, क्या चांस है, E1 आया होगा। तो जो पूछता है ऊपर रहता है, जो आ गया, जो पता है, गिवन है। अच्छा रेड बॉल आना तो गिवन है भाई, वो निकालना क्या, रेड बॉल आ गया, आ गया, वो क्लियर है। तो ए मतलब रेड बॉल आ गया है, रेड बॉल। तो बताइए बैग 1 से आने का क्या चांस है?
इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। अगर हम यहाँ E2 लिखते हैं तो रेड बॉल आ गया है, तो E2 बेग से आने का क्या चांस है, ऐसा भी पूछ सकता है। लेकिन हम सपोज E1 लेके मान रहे हैं, हम बेग 1 का निकाल रहे हैं, तो बहुत आसान है, देख लो, समझ आ रहा है। अगर ये E1 होगा, फॉर्मूला बता रहे हैं, तरीका याद रखने का, जैसे शॉर्ट टेस्ट में बताए थे, जैसे शॉर्ट टेस्ट में हम बताए हुए थे। अगर हम E1 है तो प्यार से E1 लिखना, फॉर्मूला। अगर यहाँ E2 है तो E2 लिखना, लेकिन अभी E1 है, और यहाँ पलट देना PA/E1। क्या बात समझ आ रहा है, ऐसा पलट दिया, ऐसा पलट दिया। यहां जो लिखेगा E1 तो E1 लिखना, अध्याय के उल्टा कर देना, इतना समझ आ रहा है। अगर यहाँ E2 रहता तो E2 लिखते और इसका उल्टा, क्लियर है। यहां लिखना, उलट देना। अगर यहाँ E1 है तो ऊपर में खाली E1 वाला होगा, नीचे टोटल, उल्टी पढ़ा होगा, ऊपर जो पूछता है वो रहता है और नीचे टोटल। अच्छा, यहाँ किसके बारे में पूछा, E1 बेग 1 से आया होगा, क्या चांस है, E1 वाला। अगर यहाँ E2 रहता तो लिखते P2, पलट देते, E2 वाला खाली होगा, मतलब जो पूछेगा खाली ऊपर में वही होगा, बाकी नीचे टोटल PE1 PA/E1। अगर दो इवेंट है, जैसे हम 2 बेग माने तो E2 तक जाएगा, नहीं समझा, A/E2 यहां तक जाएगा। अगर 3 होगा 3 तक जाएगा। अगर यहां मेरा N है तो डॉट डॉट, हाँ, PEN PA/EN। क्या बात समझ आ रहा है। ये मेरा आया फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला लिखने के लिए सिखा दिए ना, क्या समझ आ रहा है, सिंपल सीख लो। अगर यहाँ E2 है तो ऊपर खाली E2 वाला होगा, यहाँ उलट देना, नीचे टोटल होगा 1 से लेकर E2 तक। अगर E3 तक बेग है तो अगर यहाँ E1 है तो E1 वाला होगा, और यहाँ 1 से लेकर E3 होगा। क्या समझ आ रहा है। चलो, ये था तेरा बेस थ्योरम। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फोटो ले लो। अब क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बेस थ्योरम का आया, तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। बेग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। पहला बेग है जिसमें पहला क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा ज्यादा देंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन में ना हर स्टेप आगे बढ़ने से पहले बताना पड़ता है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर टाइम अगर मान लो 20 मिनट ले रहा है तो पूरा चीजें क्लियर हो जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन उसका आधा लेगा, बात समझ आ रही है ना। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से समझने। बहुत अलग लगता है कि अरे यार एक क्वेश्चन में 20 मिनट टाइम दिया, इतना स्लो पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला क्वेश्चन में, अच्छा पहला क्वेश्चन तुम किसी चीज के बारे में जानना चाह रहा है तो टाइम तो लगेगा ही। कोई चीज अगर काम ही हम लोग सीख रहे हैं तो पहला में टाइम बहुत लगता है, फिर कुछ दिन के बाद आधा टाइम लगने लगता है, ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मिनटों में कंप्लीट कर देते हैं। अभी एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन अगर करने जा रहे, अगर 20 मिनट लेगा तो घबराना नहीं है, मतलब हर चीज ये पता करो क्लियर तो हुआ ना भाई, हर चीज क्लियर तो हो गया ना, कोई किसी में कोई पॉइंट में तो डाउट तो नहीं रह गया। और एक क्वेश्चन में अगर पूरा क्लियर हो गया तो समझ जाना दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक कम टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ कोई भी स्टेप लिखेंगे ना तो पहले हर स्टेप में बताना पड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन जब लिखेंगे ना तो वहां तो पहले से पता ही स्टेप कहां से आया, तो उसमें अगर 2 बार बोल भी देगा समझ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में हर स्टेप में तेरा टाइम लेता है, समझना पड़ता है, इसीलिए पहला क्वेश्चन में अगर टाइम ले रहा है तो उससे घबराना नहीं। सेकंड क्वेश्चन में टाइम बचेगा, अगर सेकंड अगर टाइम ले रहा है थर्ड में और आधा हो जाएगा, तो धीरे धीरे टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते एक बार। बेग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। बोला जा रहा है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है, और अनदर बैग कंटेन बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 बॉल। समझ आ रहा है, अपना अपना बैग में दिया हुआ है। बोल रहा है वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल खींचा गया एट रेंडमली, अचानक।
और फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, कोई भी बैग से, फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, यानी बोल रहा है वन बैग, वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग से, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, पाया गया कि वो रेड है। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, क्या चांस है जो रेड बॉल आया होगा वो बैग 2 से आया होगा। बैग 2 का चांस पूछ रहा है, रेड बॉल आया उसका नहीं, बैग 2 से आने का चांस हो सकता है। यहां लिख सकता था इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, 1 भी दे सकता था। चलो समझ आ गया। तो देख लो जब क्वेश्चन लिखता है ना तो ये थ्योरी बड़ा बड़ा होता है, तो अभी तो कुछ नहीं है, बेस थ्योरम का थ्योरी यहां तक आ जाएगा, यहां से लिखते लिखते बताइए नहीं। अब उतना बड़ा बड़ा थ्योरी को समझना है, पढ़ना है, एग्जाम में टाइम कहाँ है भाई। तो इसीलिए सबका बताने का अलग अलग अंदाज है, मेरा थोड़ा अलग अंदाज है। पहले ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है, क्या पूरा थ्योरी पढ़ा जाए कि कहीं कुछ ट्रिक से बनाया जाए। तो पहला ट्रिक सुन ले, पहला बार सुन रहा होगा। पहला ट्रिक है कि अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन बेस थ्योरम का आता है तो 3 ट्रिक है। पहला ट्रिक है कि आप वहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन को पढ़ना जहां से प्रोबेबिलिटी पूछा है। नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करें पढ़ना जहां से प्रोबेबिलिटी पूछा है, वहां से स्टार्ट करें। पहला लाइन एक कभी भी मत भूलना बेस थ्योरम में। पहला लाइन कहां से पढ़ना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस बता रहे हैं बनाने का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ें तो नाम आया बैग 2। किसका नाम आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी में जो लिखा है पहले उसका इवेंट मानेंगे। जैसे E1 E2 मानेगा ना, तो पहले कहां से मानते E1 E2? फाइंड से। आधा बच्चा को पता नहीं चलता E1 E2 कहां से माने, जो आइडिया दे रहे वो आइडिया ले ले। E1 E2 बहुत बच्चा को पता ही नहीं चलता स्टार्ट कैसे करें, E1 किसको माने। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि E1 E2 कहां से माना जाता है। ये आइडिया हम बता रहे हैं, हम लोग भी जब क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग को भी पता नहीं चलता था और कोई आज तक हमको भी बताया नहीं। तो हम लोग सोचे कि बच्चा को समझाना है, मेन मकसद ये है। तो कैसे उन लोग को बताएं, तो दिमाग लगाते लगाते यूट्यूब में भी देख लेना, कभी ऐसा कुछ कोई बताएगा नहीं। ये अपना आइडिया की बनाते हुए बच्चे को आइडिया देना है कि बच्चा कहां से पहले स्टार्ट करे, उसको आसान लगना चाहिए। तो हमको आइडिया आया क्वेश्चन बनाते बनाते कि नहीं, पहले बच्चा को बोला जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी देखो। तो ये एक्सपीरियंस तब आया होगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन किए होंगे, सब में फिर जज किए होंगे, नहीं यार यही सही हो रहा है। फाइंड से अगर पढ़ेगा तो अब पता चला फाइंड से पढ़ा, एक क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन में फ्लॉप है, तो ट्रिक थोड़ी हुआ है यार। ट्रिक का मतलब होता है सब जगह वही काम करेगा। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या नाम आया जी? बैग 2। तो जो नाम आया पहले उसको लिखेंगे, जो नाम आया पहले उसको लिखेंगे। और याद कर 2 को 2 से ही इवेंट माना जाता है। जैसे 2 बैग आया तो E2 मानेंगे, अगर यहाँ बैग 1 आता तो फिर पहले E1 मानते। समझ आ रहा है? तो अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी में नाम किसका है? बैग 2, तो पहले बैग 2 लिखो। पहला काम जो आया है प्रोबेबिलिटी में पहले उसका नाम लिखना है, तो लिखे लेट। बहुत आसान है, आसान कर देंगे। लेट E1 हम नहीं मानेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पहले E2 दे दिया, तो हम पहले क्या मान लेंगे? E2। E2 लिखेंगे, किसका नाम आया है? प्रोबेबिलिटी में जिसका नाम आया बैग 2, बैग 2 इज सिलेक्ट। ये तुम भी समझ लेगा। अच्छा बॉल आ गया होगा कि पहले बैग को पकड़ा होगा जाके यार, डायरेक्ट बॉल आ जाता है, पहले बैग को टच किया होगा तब बॉल आता है। तो पहला काम तो बैग सिलेक्ट करना होगा। इसका क्या क्वेश्चन है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बैग 2 से आने का चांस क्या है। तो बैग 2 से आने का चांस मतलब पहले बैग 2 को सिलेक्ट किया होगा। तो पहला काम हुआ बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में जो नाम आया बैग 2 पहले उसको लिखा जाए। तो नाम कौन आ रहा है? बैग 2, तो बैग 2 इज सिलेक्ट। और वैसे बैग को पहले सिलेक्ट करता है। और जो नाम आया, जो चीज लिख लिया, ना अब नहीं चाहिए, फिर आया, फिर अब नहीं चाहिए, तो जो फाइंड में नाम आता है वो लिखने के बाद फिर दोबारा वो नहीं लिखना है। तो उसमें बोलो अब नहीं चाहिए बैग 2, ना कर देना। पहला
हाँ, पहला फाइंड द पोलिटी में अगर बैग टू नाम आया तो बैग टू लिखो। अब बोल रहे हैं ना बैग टू, तो भैया बैग वन ही, बैग टू के बाद नहीं चाहिए। अगर बैग टू तब क्या है, वन है। तब लिखेंगे ना करके, पहले जो बोला वो लिख दो ना। अब बैग टू तो क्या चाहिए, खुद सोचो ना। बैग टू नहीं चाहिए क्या चाहिए, वन। या दो एक तो बैग है, बैग वन इज सेलेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? बहुत आराम से पहला क्वेश्चन समझना है, एक क्लियर हो गया। पता चला E1 E2 कहां से लिखते हैं, क्लियर है? अब आ जाओ, इतना लिखने के बाद जो E1 E2 लिखा है तुरंत उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। P1 P आ गया मतलब प्रोबेबिलिटी। तो 10th क्लास में उतना तो डीपली प्रोबेबिलिटी पढ़ना नहीं, लेकिन उसका बेस फॉर्मूला पढ़ना है। अब प्रोबेबिलिटी का बेस फॉर्मूला एकदम आसान है, अपना लैंग्वेज बता रहे। जो पूछा जाता है ऊपर लिखा जाता है, और जो नहीं पूछा जाता है सब नीचे। जैसे मान लो एक डाई को फेंक दिए और हमको चाहिए 2, तो 2 ऊपर होगा, लेकिन 2 चाहिए, 2 एगो होता है, 1 ऊपर होगा। मतलब 2 मतलब एगो, टोटल 5, टोटल 6। अगर हेड पूछा तो हेड ऊपर होगा, हेड मतलब 1, हेड मतलब हेड ऊपर होगा, मतलब हेड 1, एक ना होता है जी, बटे 2। तो जो प्रोबेबिलिटी में जो पूछा जाता है ऊपर, टोटल नीचे, याद रखना। तो E1 का निकाल रहे, E1 क्या है जी, बैग 1, तो बैग 1 ऊपर होगा। अब बैग 1 यहाँ 10 गो थोड़ी, एक है, बैग 1 ऊपर। किसके बारे में पूछ रहा है, बैग 1, तो बैग 1 टोटल तो 2 बैग है, हो गया। प्रोबेबिलिटी P2। अब E2 देखना है क्या पूछ रहा है। E2 बोला बैग 2, बैग 2 का प्रोबेबिलिटी, तो किसके बारे में पूछ रहा है, बैग 2 पूछा ना, 2 ऊपर, क्योंकि बैग 2 एक होता है, और टोटल 2 हो गया। 1 पूछा तो 1 ऊपर, टोटल 2 पूछा 2 ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाला। एक बार और बोल रहे हैं, बैग 1 के बारे में, बैग 1 ऊपर होगा, और बैग 1 एगो होता है, टोटल 2। बैग 2 पूछा, बैग 2 ऊपर होगा, बैग 2 एगो होता है। बैग 2 मत लिखना है, बैग 2 का संख्या लिखा जाता है, बैग 2 1, टोटल 2। समझ आ रहा है? अगर वो नहीं समझ में आया तो सुनो, 2 गो बैगे, हाफ चांस। नहीं समझ आ रहा? मान लो कोई कंपनी में 2 आदमी का रिक्वायरमेंट है, हम 2 आदमी को लेना चाहते हैं, और पता चलो 2 आदमी पहुंच चलो, हाफ चांस। नहीं समझ आ रहा है? अब पता चलो 3 समझ आ रहा है, 3 आदमी पहुंच गलो, तो 1/3 थर्ड। समझ आ रहा है? 4 आदमी 1/4, मतलब बढ़ते ही चला जाएगा। समझ आ रहा है? क्या समझ? अगर ये नहीं समझ आया तो 2 बैग है, तो 2 बैग में क्या होगा, हाफ चांस। इतना क्लियर? एक बार बोल रहे हम, निकल रहे हैं। पहले स्टार्ट कहां करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर 2 का नाम आया तो लिखो बैग 2 इज सिलेक्ट। और प्रोबेबिलिटी में जो नाम आया पहले उसको लिखना है। अब उसका नाम, जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी में नाम आया बैग 2, तो पहले बैग 2 लिखना है, जो नाम आया उसको, जो नाम आया उसको लिखना है। और इसके बाद बोल देना नहीं बैग 2, तो अगर अगला इवेंट, पहला क्या लिखना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में अगर जो आया है किसका नाम है वो लिखो। अब बोल दो ना बैग 2 नहीं चाहिए, तो ना करने से क्या, बैग 1, तो अगला इवेंट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब सुनो, अभी जब हम लोग डायग्राम बनाए थे 3 नाम आया था, S E और A, तो ये तो आ गया। एगो कॉमन इवेंट का नाम आया था, तो कॉमन इवेंट A बोलते हैं। क्या मानते हैं, अरे A यहाँ क्या है, कॉमन इवेंट बता, रेड बोलाना, कोई भी पढ़ेगा। अच्छा, यहाँ जो बोला एक बॉल निकाला जा रहा है वो रेड है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कॉमन कौन है। तो रेड तो बैग 1 से भी आ सकता है, तो A को E1 E2 लिखने के बाद हम लोग कॉमन इवेंट को लिखते हैं, और यहाँ मेरे लिए कौन होगा, रेड बॉल, दोनों बैग में। तो मेरा आ गया 1 बॉल इज रेड, या ड्रॉन बॉल इज रेड, 1 बॉल इज रेड, कॉमन लिख लिया। एक इसको लिखते हैं जो कॉमन दिखेगा, सर दिखेगा, बनाते बनाते दिखेगा कि क्या हो रहा है, वो जो बताएगा वो कि वहां से आया, वही जो दे देगा, जो आया वही होगा कॉमन। तो 1 बॉल इज रेड, कॉमन हुआ।
इतना लिखने के बाद एक ट्रिक, दूसरा ट्रिक लग रहा है। पहला ट्रिक यहाँ लगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, और दूसरा ट्रिक ए वाला स्टेप। ये जल्दी समझ में नहीं आता है, यहाँ आदमी पढ़ता है उसके हिसाब से लिखाता है, कुछ धसमिन करता है, क्या लिखा है, अपने लिख रहा है a/1। क्या लिख रहा है? अब बोला कैसे लिखती है a/1 यार, कुछ ये दिए ही नहीं है। मास्टर को पता है, अपना लिख रहा है अंधाधुन, बच्चा को पता ही नहीं चल रहा है पढ़ के। वो बोल रहा है ऐसे हुआ ऐसे हुआ, यहाँ से क्वेश्चन दिखा। ऐसे नहीं, अगर कॉमन लिख लिया तो एकदम अंधाधुन, हमको कुछ नहीं आता। मान लो कॉमन बाई E1, एक बार कॉमन बाई E2। अगर E3 तक होता तो कॉमन बाई E3 होता। बस शॉर्ट में ये जानना है। अब बता दो, जो नहीं भी पढ़ा लिखा होगा ना उसको भी बताएंगे, एक बार कॉमन ले लेना, एक बार E1 के साथ ले लेना, कॉमन एक बार E2। याद रहे कॉमन ऊपर होना चाहिए, तो भी समझ जाएगा। एक बार a/E1, मतलब कॉमन के साथ एक बार E1 एक बार E2। 3 है, 3 ए ट्रिक दूसरा हुआ। स्टार्ट वाला कहां से करेंगे, और कॉमन के बाद ई वाला स्टेप, कॉमन बाई E1 लिख देना है। लिख दिया, लेकिन ए मैथमेटिक्स में लिख दिया a/E1, लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हम ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब देखो कैसे बोलते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, इसका मीनिंग बता रहे क्या बोला जाता है। E1 मतलब कभी भी नीचे कोई है ना, उसका मतलब गिवन है, और कभी भी ऊपर कोई चीज है तो समझ जाना फाइंड है। ये सब बताते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो अभी तो पढ़ाए नहीं भैया, यहाँ तो डायरेक्ट बेस चल रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं उससे, हमको कोई, हम ऐसा बताएंगे, हम कोई मतलब नहीं उससे। यहां समझो, E1 का मतलब होता है गिवन है, और ए का मतलब होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये क्वेश्चन बता रहे हैं हर स्टेप में बताना पड़ रहा है। एक लाइन ए लिखे तो उसके बारे में भी बताना पड़ा क्यों लिख रहे हैं। अगर ए लिख दिए तो इसके भी बारे में बताना पड़ रहा है, काहे लिखे। अब ये इससे भी आगे लिखेंगे तो उसमें, अब बता पहला क्वेश्चन में टाइम लेगा नहीं लेगा, क्योंकि तुम एक स्टेप बढ़ोगे नहीं यार, तो हर चीज में तुमको बताना है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तू ही सोच, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले ये वाला बताना ही नहीं। अगर बताएंगे भी तो 2 बार बोल देंगे, समझ जाएगा। और यहाँ क्या फोर्स करना पड़ रहा है, बता रहा है 2 बार बोलना नहीं है, यहाँ फोर्स करके समझाना पड़ रहा है। और वहां फोर्स है, देखो E1 हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये जानबे करता हुआ कॉमन, ये जानता है, बोले थे कॉमन बाई E1 एक बार कॉमन बाई E2 बोले थे पिछला क्लास में, बोल के खत्म। समझ में अभी कैसे बोलेगा यार, ये तो समझना पड़ता है, इसलिए टाइम तो लेना है। खैर टाइम अब नहीं लेगा, हो जाए। इसका मतलब हुआ नीचे कभी भी कोई देता है तो उसका मतलब होता है गिवन, और ऊपर मतलब क्लियर है। आ जाओ, E1 मतलब हो गया गिवन, हो चुका है, मतलब घटना हो गया, और ए होने वाला है, कुछ देर में होने वाला है। E1 मतलब हो चुका। अब बोला, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका बता रहे, ये लिख देना। अंधाधुन तो लिख दिया, तरीका जान लो पढ़ने का क्या है, तो जान के लिखवा देते हैं अंधाधुन, लिख देता है तो पढ़ सकता है कोई भी। लिख लिया ना, अब कैसे पढ़ा जाता है सिखाते हैं। E1 मतलब हो गया, क्या हो गया, E1 क्या है पढ़ लेंगे यहाँ, बैग1 इज सेलेक्ट, मतलब बैग1 को सेलेक्ट कर चुके हैं, मतलब बैग1 E1 हो गया, E1 हो गया, E1 हो गया, मतलब बैग1 को पकड़ लिए। अब बैग1 मेरा हाथ में दे दिया, बोलो लो तेरा हाथ में बैग1 दे दिया। अब पूछा सुनो ना, ए मतलब यहाँ पढ़ो, 1 बॉल इज रेड, मतलब बैग1 पकड़ा दिया और बोलता सुन ना, रेड बॉल आने का क्या चांस है। नहीं समझा, रेड बॉल आ गया, अब बोल रहा है ना, बस 10 मिनट समझ रहे, रेड बॉल आ गया, अब बोल रहा है ना, रेड बॉल आ गया, अब बोल रहा है यहाँ पे बैग1, सॉरी बैग1 पकड़ा दिया, अब बोला रेड बॉल आने का क्या चांस। लेकिन हाँ याद रखना है कौन बैग हाथ में पकड़ाया, तो मेरा हाथ में डाला है बैग1 पकड़ लिए, अब रेड बॉल निकालना है, तो बैग1 में देख लो क्या हुआ, फ्री रेड, समझ आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग बैग1 2 बनाना था, इधर बना दी, इधर स्पेस नहीं, पहले बनाना चाहिए था, जैसे बैग बनाना चाहिए ना, तो नहीं बना पाए तो लिख लेता। अरे नहीं भी बनाएगा चलेगा, तुम वहां से पढ़ के देख रहे हैं, लेकिन अगर बना लेगा तो देख लो, ये मेरा क्या है
बेग, बेग क्या हो गया 1, और ए मेरा क्या हो गया बेग 2। बेग 1 में क्या है जी 5 रेड 6 ब्लैक 3 रेड 4 ब्लैक, और इसमें क्या है 5 रेड 6 ब्लैक, ऐसा है। अब समझो बेग 1 बनाने से जैसे वहां खोजना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वहां देखेंगे। अगर हम लोग इवन, अगर इवन का काम समझ रहा था, इसका मतलब पकड़ लो, जाके पकड़ लिए। किसको पकड़े बेग 1 को, बेग 1 पकड़ा। अब पूछ रहा है ए मतलब क्या, यहाँ पढ़ ले रेड बॉल, मतलब बेग 1 पकड़ा के बोलता है रेड बॉल बताओ तो कितना है, कौन किसको पकड़वा रहा है, तब बोल रहा है रेड बॉल। तो भैया बेग 1 पकड़ा रहा है, उसका मकसद क्या है, बेग 1 को देखो। तो बेग 1 अगर पकड़ाएगा तो रेड बॉल 3 रेड बॉल है, तो 3 बॉल आएगा रेड बॉल ना पूछा। अच्छा एक बात बताओ, 3 रेड पूछा तो 3 टोटल 7, 3 हुआ रेड, टोटल तो लिखना ही है। क्या समझ में आ रहा है? अगर बोलता ब्लैक बॉल तो ये 4/7, क्या समझ आया? आ गया। E2 का मतलब बेग 2 को पढ़, इतना अगर समझ लिया खत्म, बेस खत्म, मेन यहीं तक है। E2 मतलब बेग 2 पकड़वा दिया, बोला लीजिए आप हाथ में बेग 2 पकड़िए, पकड़ा दिया। अब बोला सुनना, पकड़वा लेता है तब बोलता है सुनो ना, समझ आ रहा है? रेड बॉल आने का क्या चांस है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पकड़वा लिया यार, बोलता है क्या है रेड बॉल आने का, हमको भी लगा क्यों पकड़वा रहा है इधर। अब पता चला बेग 2 से रेड बॉल आने का क्या चांस है। तो हाथ में कौन बेग है जी, बेग 2 है, तो हमको देखना भी है। अब पता चला इधर पकड़े, ध्यान दे उन्होंने, तो ऐसे नहीं होगा, जो पकड़ा है उसी पे नजर एकदम होना चाहिए, नजर इधर उधर गया ठा है, समझ आ रहा बात? तो मतलब ध्यान किस पे होना चाहिए, बेग 2 पे। मेरा हाथ में क्या पकड़ा है, बेग 2, तो बेग 2 में ढूंढेंगे रेड बॉल कितने 5, तो ये आया 5/11। अगर इतना समझ में आ गया तो बेस खत्म हो गया। पहले इतना तक पॉइंट आना चाहिए, इसके बाद छोड़ दो ना, ऐसे बोल देंगे समझ जाएगा। पहले बता इतना तक समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देते हैं, रिपीट करके निकल जा रहे हैं। पहले हम लोग इधर देखो, पहले हम लोग क्वालिटी का बेस्ट थ्योरम कभी भी हो, सबसे पहले फाइंड देखेंगे। फाइंड में बेग 2 का नाम लिया, 2 को 2 से करेंगे इंडिकेट, बेग 2 सिलेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी में जो नाम दिया बेग 2 पहले उसको लिखो, और जो प्रोबेबिलिटी में नाम दिया उसको लिखना है पहले। अब बोल देना ना अब नहीं चाहिए हो, क्योंकि ले चुके हैं बेग 2, तो प्रोबेबिलिटी में जो नाम उसको लिखो। अब उसके बाद बोल देना ना अब नहीं चाहिए हो, तो भैया बेग 2 नहीं चाहिए, देखे बेग है, ये बेग 1 तो बेग 1 लो। पहला काम है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल लेगा अपना। अब आ जाओ ए, दूसरा में इवेंट के बाद कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या होगा, यहाँ रेड बॉल आना, तो 1 बोल लीजिए रेड, ये तो कोई भी लिख देगा। अब मेन देखिए है मेन ये, तो जब कॉमन लिख लेगा ना कॉमन, तो कॉमन के साथ E1 E2, अगर E3 है तो E3, तो कॉमन बाई E1, याद रखे कॉमन ऊपर होगा, बस हो गया। अब इसको पढ़ना है आराम से। E1 मतलब E1 तो रहिए ना समझ में, तो यहाँ लिख लें की है, अगर जैसे E1 लिखा है तो यहाँ नहीं बुझा रहा है, तो उसको लिखा है जी क्या बता रहा है, तो बेग 1 पकड़ाया सिलेक्ट, तो E1 मतलब बेग 1 पकड़ा, किसको पकड़े, और पूछ रहा है रेड ए मतलब क्या है, उसको बोलो इधर देखिए E1 क्या है, E1 जो है बेग 1 पकड़ा लिया, और ए मतलब नहीं जानता है, ए नहीं जानता है, तो यहाँ पढ़ कॉमन बोलता है। E1 मतलब हुआ बेग 1, अरे नहीं जान रहा E1 क्या है तो वहां पढ़ लिया करो, वहां तो लिखा है उसके बारे में। E1 बेग 1 पकड़ा, ए नहीं बुझा रहा, यहाँ देख मतलब बेग 1 पकड़ा दिया हाथ में, अब बोला रेड बॉल निकाल, तो बेग 1 में 3 रेड है, टोटल 7,
या हाथ में बेक टू पकड़ा दिया, E2, E2 मतलब बेक टू पकड़ा दिया, E2 मतलब दिया है, E2 मतलब दिया है, दिया मतलब पकड़ लो जाके, गिवन है, E2 पकड़ा दिया, बेक टू पकड़ लिए। अब बेक टू में रेड बॉल, अब पूछ रहा है ए मतलब रेड बॉल, तो रेड बॉल आने का 5/11। क्या समझ आ रहा है? लास्ट कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट। क्लियर? कॉमन इवेंट का एक बार E1 एक बार E2, अगर इतना कर लिया तो खत्म। अब आते हैं बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम, बस हो गया, 1 मिनट। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। अरे स्टार्ट भी किया था फाइंड से, और अब लास्ट भी करेंगे फाइंड से। फाइंड में नाम किसका है? बेक टू। बेक टू किसको माने? E2, ये वाला पलट देंगे, ये है कंडीशनल। अब पलटेगा तो बेस नहीं, स्टार्ट भी करेंगे फाइंड से और एंड भी करेंगे, और यहां क्लास एंड करेंगे एक झाप मार के पीछे वाला को। उधर का पीछे क्या देख रहा है जी? गजब आदमी है यार, बता रहे हैं एंड करेंगे तो उधर देख रहा है पीछे, हद आदमी है। कितना अच्छा बात बताए। देखो कभी भी बेस थ्योरम करेगा ना, बेस थ्योरम कभी भी करेगा तो बेस थ्योरम क्या होता है बताते, यही दोनों को पलटता है। जैसे यहाँ E3 तक होगा तो यही पलटेगा, तो बेस कभी भी लिखाएगा तो कोई अपना कुछ नहीं होता है। तो देख लो स्टार्ट कहाँ किए, लास्ट चल रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, लास्ट कहाँ किया? फाइंड से। स्टार्ट कहाँ किया? फाइंड से। लास्ट भी करेंगे तो मतलब हम लोग को 2 बार पढ़ना है, जब स्टार्ट करने टाइम फाइंड और लास्ट करना। तो फाइंड में किसका नाम आया? बेक टू। बेक टू का नाम क्या है? तो E2 वाला यहाँ वाला पलटेंगे। अगर यहाँ रहता बेग वन E1 है, E वाला पलटेंगे। समझ आ रहा है? तो मेरा आ गया E2 बाई ए, ये बेस बन गया। अब बता दो अगर यहाँ E2 है तो अभी बताए थे फॉर्मूला लिखने का स्टाइल, अब यहां से स्टाइल बताए थे। अगर E2 है तो E2 फिर पलट। समझ आ रहा है? मतलब लिखा E2 फिर एक बार पलट देना है। और तुम लोग को पता है अगर E2 है पूरा ऊपर E2 होगा, अगर यहां देता E1 तो ऊपर E1, नीचे तो टोटल होगा। तो यहां लिखेंगे प्यार से E1 A बाई E1 प्लस ए तेरा हो गया E2 और ए आ गया P A बाई E2। ये तेरा एंड कर रहा है, बस बन गया। पहले बात समझ में आया? तो बनाने से पहले हम एक बार और रिकॉल करेंगे, क्योंकि तू लोग फोटो लेकर भागेगा, नहीं समझ आ रहा है। फिर एक बार देख लो, आधे में रोक के रिवीजन होगा, क्या है कि तू लोग यहाँ करेगा भागेगा। अब याद कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। एक बार बोल रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी का नाम लेता, प्रोबेबिलिटी का बेक टू नाम लिया, पहले बेक टू जो नाम लिया पहले फाइंड में लिखो, फिर बोलो ना बेक टू नहीं, तो भैया ना कर देगा तो E1 होगा। हो गया पहला। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कैमरा मैन इधर ध्यान दो। अब ए तेरा कहां से स्टार्ट करते ये पता चला। दूसरा 1 बॉल इज रेड, कॉमन करेंगे, कॉमन के साथ एक बार E1, कॉमन के साथ E2। क्लियर है? और थर्ड काम फिर वापस, थर्ड का मतलब फाइनल। पहला फाइंड पहला स्टार्टिंग, दूसरा कॉमन के साथ क्या होता है? थर्ड बेस। तो पहला इधर ध्यान दो, स्टार्टिंग में फाइंड, अब लास्ट जा रहे हैं, फाइंड को ही पढ़ेंगे। तो फाइंड में किसका नाम आया जी? बेक टू। E2 है, मतलब E2 वाला पलट देना, पलट दिया। अभी तेरा बेस बना, अगर E2 है अब E2, अब फॉर्मूला का स्टाइल बता रहे हैं, E2 है E2 फिर एक बार पलट देना। अगर E2 है तो ऊपर में खाली E2, और यहां रहता E1 तो ऊपर में E1, नीचे तो टोटल होगा भाई। अगर E3 तक है तो E3 तक। अब याद कर P E2 तेरा मान दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, देख लो 1/2, A बाई E2 भी दिया है 5/11 अपॉन इधर E1 दिया है क्या? E1 कितना दिया देख लो 1/2, और A बाई E1 कितना दिया देख लो 3/7। समझ आ रहा है? सबका मान दिया हुआ है, देख लो सबका वैल्यूज दिया हुआ है।
और E2 कितना है जी 1/2, समझ आ रहा है। और ए तेरा आया 5/11, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, स्पेस नहीं है तो इधर सॉल्व कर दे, काउंटर कर दे, वहां होगा तो देख लो कितना आ जाएगा। अरे यार ये ना है जी, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। ए आया P/E2/A, ये ना है। सबसे पहले 1/2 सब में है, उल्टी में याद रखना, इधर अगर कुछ कटेगा ना तो मत काटना, यहाँ काटने में आसान लगता है। तो जैसे यहाँ 3/6 मान लो रहता, अब काट देगा तो फिर फंस जाएगा, एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक ही बार सबको काटते हैं, तो यहाँ 1/2 लो, 1/2 लो, 1/2 पूरा खत्म। तो बच्चा 5/11 अपॉन 3/7 प्लस 11 लो, आ गया। चलो इसको आगे बढ़ाते जाए, इसी तरह बढ़ा दे। तो याद कर 5/11, अब यहाँ एलसीएम लेगा 77 आएगा, तो 7 33 प्लस 7 35 आया। तो ये आया 5/11 ऊपर 77/68 आया, 11 7 35/68। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग फिर।